विधवा स्त्री की विडंबना। हमारे समाज में विधवा स्त्रियों की कितनी भयंकर स्थिति होती रही है। आए दिन कोई ना कोई स्त्री विधवा होती है। ऐसी बहुत सी विधवाएं समाज में फैलाई गई कुरीतियों के शिकार बनती हैं। समाज में एक विधवा स्त्री का महत्व नहीं दिया जाता, उसे अंधेरे में रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। यह दुख दर्द भोगने के पीछे समाज का ही हाथ होता है। विधवा स्त्री को अशुभ मानते हैं, हालांकि विधवा होने में उस मासूम स्त्री का कोई हाथ नहीं होता है। उसे अलग थलग क्यों समझा जाता है? समाज में विधवा स्त्री के बारे में कितनी बातें फैलाई जाती हैं। उसे घर में बड़े छोटे बात बात पर प्रताड़ित करते हैं और अपमानित करते हैं। यह एक स्त्री का घोर अपमान है। इनकी सोच के कोई पंख नहीं होते। वह विधवा स्त्री को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लोग एक स्त्री की दुख दर्द को कम तो नहीं करते, लेकिन और बढ़ा देते हैं। यह समाज कब सुधरेगा? अपने भारत देश में विधवा स्त्री की विडंबना क्यों होती है? एक विधवा के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती है। तब कोई नहीं होता, सगे संबंधी रिश्तेदार, कहीं बहन बेटी अपने गले ना पड़ जाए, इसी डर से उससे वह पहले ही कन्नी काट लेते हैं। या अगर उसको अपने घर में रखना पड़े तो उसे एक नौकर की तरह रखा जाता है और वह उतरन पर जीती है। कभी वही बेटी बहन बहुत प्यारी होती, लेकिन विधवा होते ही सबकी नज़रें बदल जाती हैं। यहाँ कई ऐसी संस्कृति है। यह कौन सी परंपरा है? हौसला अफजाई सभी करते हैं, कहते हैं अब अपने बाल बच्चों की तरफ ध्यान दो, तुमको हौसला रखना चाहिए, तुम तो उसे संभालने की शक्ति भी ईश्वर देगा, और कम ज़्यादा हुआ, ज़रूरत पड़ी तो हम तुम्हारे लिए कभी भी तैयार रहेंगे। कम से कम साल भर लोग रिश्तेदार ऊपर फ़ोन करके या आकर धीरज बांधते हैं। उसके बाद सच्ची विधवा स्त्री की परीक्षाएं शुरू होती हैं। किसी से या सरकार से मदद की अपेक्षा करती है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाती। दफ्तरों के चक्कर पर चक्कर लगाकर थक जाती है। तब सभ्य समाज के लोग उसका साथ देने से घबराते हैं। कहीं विधवा स्त्री के साथ जाने से हमारी बदनामी ना हो जाए, तथा छिप छिप कर उसकी मदद के बदले इज्जत का सौदा करने में वे नहीं हिचकिचाते हैं। क्यों नहीं समझता समाज? विधवा स्त्री कोई खिलौना नहीं है, जीती जागती एक करुणामयी स्त्री है। उसके पास भी मन, हृदय, दया, माया सब कुछ है, लेकिन उसके जीवन की महादशा क्यों होती है? जब वह विधवा हो जाती है तब समय क्यों रुक जाता है? क्या कोई स्त्री जानबूझकर विधवा होती है? हालांकि लोग बाग उसके दुख दर्द को दूर करने के लिए हामी भरते दिखाई देते हैं, लेकिन जब वक्त पड़ता है तो सब पीछे हट जाते हैं। कई लोगों के मन में विधवा स्त्री से फायदा उठाने की बात ही होती है, लेकिन भलाई की बात करते हैं। एक विधवा स्त्री की इज्जत को माटी मेट कर क्या भलाई करना चाहते हैं? यह सब दिखावा नाटक होता है। अंदर एक बाहर एक होता है। किसी भी विधवा स्त्री ने इसके लिए तैयार रहना चाहिए। दुनिया जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। ऊपर ऊपर की बातों से सब बहलाते हैं, लेकिन अंदर कुटिलता भरी होती है। हालांकि सच्चे सहारे की जरूरत होती है, लेकिन सहारा ना देकर दुख दर्द ही झोली में पड़ता है। इससे तो अच्छा है कि खुद मेहनत करके अपने बाल बच्चों का पोषण मेहनत मजदूरी करके किया जाए तो बेहतर स्थिति हो सकती है, और विधवा स्त्री का मान भी बना रह सकता है। किसी भी हालत में अपनी इज्जत का सौदा कर किसी की मोहताज बनकर उस व्यक्ति के विषैले डंक से बचना चाहिए, ताकि किसी की मदद या उपकार से दबकर जीवन जीना ना पड़े, तथा अपना आत्मसम्मान ना बेचना पड़े। आजकल हर जगह पर स्त्री को काम मिल जाता है। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। जहाँ कहीं नैतिकता, ईमानदारी हो, वहीं पर काम किया जाना चाहिए, चाहे कुछ पैसे कम क्यों ना मिले। इन सब बातों के लिए पहले घर से बाहर निकालना होगा। समाज में अपने आप को निडर बनाना होगा। छोटा मोटा कोई भी व्यवसाय कर अपना घर परिवार चला सकती हैं। पति जब तक जिंदा रहता है तब तक अपनी पत्नी को बाहर नहीं जाने देता, ना अन्य कोई काम करने देते। बड़े प्यार से, प्रेम से उसे घर की रानी बनाकर रखते हैं, लेकिन कभी किसी एक को दुनिया से पहले जाना ही पड़ता है। यह विचार पति के मन में क्यों नहीं आता? वह पत्नी बाल बच्चों के लिए क्यों नहीं कुछ सोचते? कम से कम बीमा जैसी योजनाएं या बैंक बैलेंस या घर बार प्रॉपर्टी कुछ करके जाना चाहिए। नहीं तो पत्नी को पहले से ही बाहर की दुनिया दिखानी चाहिए। उसे पहले ही बढ़ावा देकर काम काज व्यवहार सिखाना चाहिए। मगर कुछ सोचे समझे आगे की सोच पति लोगों को नहीं होती।
अगर वह अचानक स्वर्ग सिधार जाता है तो खामियाजा पत्नी को ही भुगतना पड़ता है। जिस विधवा स्त्री को ना नौकरी है, ना पेंशन है, ना प्रॉपर्टी है, ऐसी औरत कैसे करेगी अपनी स्थिति को जाहिर? वह कितनी परेशान होती होगी जो अच्छे घर से हो, जिसने कभी पहले बाहर काम ना किया हो या कभी बाहर का व्यवहार नहीं किया होगा। उस विधवा स्त्री को कितनी टेंशन होती होगी। पति तो एक ही बार उसे विधवा कर चला जाता है, लेकिन वह स्त्री संसार में कई बार मरती है। मैंने देखा है ऐसी स्त्री को जो घर की हर एक चीज़ बेच बेच कर अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करती है और किसी से मदद की अपेक्षा अगर करती है तो बदले में वह उसकी इज्जत से खिलवाड़ करना चाहता है। नीयत साफ ना होने के कारण नज़र उसकी जवानी पर होती है। इन सब बातों से परेशान होकर उसे गुनहगार सा लगता है। उस विधवा स्त्री ने घर में ही खाना बनाकर स्कूल कॉलेज के बच्चों तथा ऑफिस के लोगों को खाना खिलाया। उसी से उसकी आमदनी बढ़ती गई और वह अपना परिवार का पालन पोषण करती गई। उसे सामान लेने बाजार जाना पड़ता, सब्जियां तथा किराना के सामान हर रोज ही लाना पड़ता था। ना जाती तो कौन ला कर देता, बच्चे भी तो छोटे थे। वह सुंदर होने की वजह से सुंदरता ही उसके जी का काल बन गया था। स्त्री के नज़दीकी लोग, अड़ोसी पड़ोसी जब बाहर जाने लगी या कोई पर पुरुष से बात कर ली हो तो उसे देखकर मन गढ़ंत बातें सोचना शुरू कर देते हैं। पुरुष की तो जाने ही दो, कुछ एक स्त्रियां भी ऐसे ही बात करती है। यह बहुत ही शर्म की बात है। एक स्त्री होकर दूसरी स्त्री का दर्द नहीं जान सकती, उसकी मजबूरी नहीं समझ सकती, जैसे वह उसके पति या भाई को भगा कर ले जाने वाली है। इतनी बेकार विचारधारा देखने को मिलती है। इधर पहाड़ी उधर खाई जैसी स्थिति एक विधवा की होती है। उनका जीवन दूभर हो जाता है। ये बेकार की भावनाएं पता नहीं इस समाज से कब खत्म होंगी और एक विधवा के कब अच्छे दिन आएंगे। हमें एक विधवा स्त्री की सच्चे मन से मदद करके उसे सच्चा मार्ग दिखाकर उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। वह विधवा स्त्री कोई भी हो सकती है, अपनी माँ, बहन, भाभी, पड़ोसी, संबंधी या मित्र। आज दूसरी स्त्री पर वक्त की मार पड़ी है तो कल वही मार हम पर भी पड़ सकती है। तो आपका इस कहानी के बारे में क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि ये कहानी सच है? क्या हमारे समाज में ऐसा ही होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।